इस तरीके से लिख दिया। एक क्या बन गया इसका सीक्वेंस बना। सीक्वेंस का मतलब कि अंतर बराबर का होना चाहिए, दो पदों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल अंतर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक चले जाए। इसी तरीके से अंतर क्या है, समान है कि नहीं। इसके बाद यदि मैं, ये हमारे पास क्या बन गया, ये सीरीज बन गई। यदि मैं क्या बनाना चाहूँ, सीरीज सीक्वेंस बन गया। यदि मैं श्रेणी बनाना चाहूँ, सीरीज बनाना चाहूँ, श्रेणी बनाना चाहूँ तो कैसा, इसी को क्या कर सकते हैं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसे जोड़ कर लिखते हैं तो क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। क्या बन, वो सीरीज या श्रेणी बन जाती है। आई बात समझ, क्या बन जाती है, श्रेणी। और यदि जैसे मैं लिख दूं 80 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 86 प्लस डॉट डॉट कहां तक, जहां तक हमें जरूरत हो। आई बात समझ। तो क्या बन जाएगी, श्रेणी बनेगी कि सीक्वेंस बनेगी, श्रेणी बनेगी। लेकिन यदि बिना जोड़े हम लिख दें तो क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। आई बात समझ में। तो सीक्वेंस और श्रेणी समझ में आएगी क्या है। कोई पूछेगा कि सीक्वेंस क्या है तो बता सकते हो ना, और श्रेणी क्या है तो भी बता सकते हो। आई बात समझ में। तो सीक्वेंस का मतलब बिना जोड़े लिखा हो, और श्रेणी का मतलब जोड़कर लिखा गया। कोई डाउट, बना लो, बनाओ फटाफट। तो अनुक्रम और श्रेणी, अब इसमें ढेर सारी श्रेणियां होती हैं, आपने पढ़ी होगी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, नहीं पढ़ी, एपी और जीपी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, पहले इसको बना लो। समांतर श्रेणी देखना रहता है, इसको हटा देंगे तो पता चला कि श्रेणी क्या है और सीक्वेंस क्या है, और देखना आ गया। अब हम हेडिंग डालते हैं क्या, समांतर श्रेणी। क्या डालते हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है बेटा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग। अब मैं बार बार जब लिखूंगा तो बार बार पूरा ना लिखे, क्या लिखूंगा, केवल एपी। एपी का मतलब क्या समझेंगे, समांतर श्रेणी। आई बात समझ। तो समांतर श्रेणी यदि पूछे, जैसे कोई व्यक्ति पूछे कि बेटा समांतर श्रेणी क्या है, तो क्या बताओगे समांतर श्रेणी की परिभाषा। जैसे मान लो आप समांतर श्रेणी बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे आप, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये क्या है, श्रेणी। और सीक्वेंस में लिखूं तो 2 प्लस 4 प्लस वो 4 6 8 और 10 डॉट डॉट ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आई बात समझ। और जैसे मैं और लिखना चाहूँ तो जैसे 81 लिख दूं, फिर इसके बाद क्या लिख दूं, 83, इसके बाद 85, कितने कितने का अंतर, 2 2 का अंतर। तो समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होना, सब में क्या हो, समान अंतर हो, चाहे सीक्वेंस हो चाहे श्रेणी हो। अंतर कितने का होना चाहिए, समान अंतर। दो पदों के बीच अंतर कितने का होना चाहिए, समान अंतर। आई बात समझ। देखो समांतर श्रेणी का एक नियम होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी कई बार देखा होगा, एनवा पद। समांतर श्रेणी का जैसे तुमने देखा होगा, समांतर श्रेणी का सुना होगा, रट लेना इसको, समांतर श्रेणी का एनवा पद। अच्छा, समांतर श्रेणी का एनवा पद। जैसे अब इसको अंग्रेजी में लिखना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, nth
टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ? वो दिक्कत अब देखना है इधर ध्यान से, इसका तुमने पढ़ा होगा टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बचपन में कक्षा 7वीं या 10वीं में पढ़ा होगा। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले समझ ले समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी कोई पूछे तो क्या बताओगे? हाँ बोलो। ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों के बीच अंतर क्या होता है, बीच क्या समान, वह क्या कहलाती है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी किस प्रकार होती है? समांतर श्रेणी इस प्रकार होती है, जैसे मैंने लिख दूं 82, इसके बाद 84, इसके बाद 86, इसके बाद बेटा 88, डॉट डॉट कहीं तक जहां तक हमारी इच्छा। आई बात समझ? यदि मुझे इसका चेक करना हो कि प्रथम पद कैसे बनाएंगे और अंतिम पद, दूसरा पद कैसे बनाएंगे और तीसरा पद कैसे बनाएंगे, हम लोग ढूंढने जाते हैं। तो जैसे प्रथम पद हमारे पास क्या है, ए। क्या है? ए। मुझे दूसरा पद बनाना तो क्या बनाऊंगा, ए प्लस डी। क्या बनाएंगे? ए प्लस डी। डी का मतलब क्या है, पहले समझ लो इसके बाद बताते हैं। अंतर ऐसा होना चाहिए, दोनों पदों के बीच का अंतर क्या हो, इक्वल होना चाहिए। कैसे इक्वल करेंगे? जैसे मैं दूसरे पद से पहले पद को घटा दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अंतर प्राप्त हो जाएगा। सभी का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे पद से किसको घटा दूं, दूसरे पद से घटा दूं, तब भी अंतर क्या आएगा। टी का मतलब क्या होता है, टर्म। टर्म मतलब पद। आई बात समझ? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद से जहां तक हमारी जरूरत पड़ जाए। इसके बाद इसी प्रकार यदि मैं चौथे पद से किसको घटा दूं, तीसरे को घटा दूं। इसी प्रकार यदि 5 में से किसको घटा दूं, चौथे को घटा दूं, तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ में आया क्या होता है? क्या होता है समांतर श्रेणी का मतलब, बताओ क्या होगा समांतर श्रेणी? बोलो, खड़े हो। जैसे कोई पूछे समांतर श्रेणी क्या है तो क्या बताओगे कि जब दो पदों के बीच अंतर क्या हो, या सभी पदों के बीच अंतर क्या हो, सभी पदों के बीच में अंतर समान है, सभी पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। यदि सभी पदों का अंतर बराबर है तो हम क्या समझ जाएंगे, कहीं भी दो पदों को लेकर लेते चले जाते हैं, अंतर देखते चले जाएंगे तो सभी में क्या आएगा, इक्वल आएगा। टी का मतलब क्या होता है, पद। टी का मतलब क्या होता है, पद। जैसे मैंने T1 लिख दिया तो इसका मतलब पहला पद, T2 लिख दिया तो इसका मतलब कौन सा पद, दूसरा पद। T3 लिख दिया तो कौन सा पद, तीसरा पद। आई बात समझ? लेकिन हमारे पास एक नियम होता है बनाने का। जैसे मैंने कह दूं कि छठवां पद चाहिए मुझे, कौन सा पद, छठवां पद। तो मैं कैसे बनाऊं, मैं कह दूं कि मुझे कौन सा पद चाहिए, छठवां पद। तो जब मुझे पहला पद चाहिए था तो मुझे क्या करना पड़ा, T2 माइनस T1 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, T2 माइनस T1। अब मुझे कौन सा पद चाहिए, छठवां पद। तो यदि मुझे छठवां पद चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पद चाहिए छठवां, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसी सूत्र में रहते हैं, ए का मान पता है और बी का पता है। ए का पद पता है, जैसे मुझे छठवां दूसरा पद चाहिए कि कौन सा पद, मैंने माना कि कौन सा पद चाहिए, पहला पद। समझना मेरी बात है, कौन सा पद, पहला पद। तो पहला पद मुझे नहीं पता है कि क्या है, पहला पद मुझे नहीं पता है कि क्या है। देखो Tn का मतलब क्या होता है, nवां पद। ये Tn बराबर क्या होता है, nवां पद। और n बराबर क्या होता है, n बराबर पद की क्या हो जाएगी, संख्या। कितने पद है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। आई बात समझ? तो Tn का मतलब होगा कौन सा पद चाहिए, 10वां पद, 12वां पद। ए बराबर प्रथम पद और डी बराबर सर्वांतर।
सर्वांतर का मतलब बेटा क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। अब देखना और क्या बचा हमारे पास? यही बचा और कुछ? अब मुझे इसमें पहला पद निकालना है। क्या निकालना है? पहला पद। तो एन की जगह क्या रखूंगा? वन रखूंगा। फिर क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस। तो एन की वैल्यू क्या है? 1 है। और डी की वैल्यू दोनों के बीच का अंतर जो भी होगा। मुझे पहला पद चाहिए तो अंतर मुझे नहीं पता ना। पता है? नहीं पता तो क्या रहेगा बेचारे? डी ही रहेगा। तो टी 1 बराबर ए और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तुमको नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे निकाला जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकालने का। T2 दूसरा पद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ? तो क्या निकलेगा? a प्लस डी निकलेगा। नहीं निकलेगा दूसरा पद। क्या समझ में आ रहा है? यदि तीसरा पद चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? T3 a वैल्यू क्या है? ये रट लो, रट्टा मान लो। कोई सोते समय भी पूछे कि n पदों का योग, n पद क्या होते हैं, तो क्या निकालोगे? समांतर श्रेणी का n हुआ पद। तो आप क्या निकालेंगे? सीधे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रट्टा मान लो इसको कि मान लो सो भयानक नींद में हो, गहरे 12 बजे भी कोई पूछे कि भाई क्या है Tn बराबर, तो क्या बताना? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा रट्टा मान लेना है। ठीक, आई बात समझ? देखना है रेफरेंस। तो क्या बनेगा? a प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 और माइनस का 1 इंटू डी। आई बात समझ? यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2d। क्या समझ में क्या दिखाई दे रहा है? कोई समझ सकता है क्या दिखाई दे रहा है? यदि मुझे चौथा पद चाहिए हो तो T4 बराबर a प्लस n की वैल्यू 4 माइनस पद का। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या होती है। n का मतलब पदों की संख्या होती है। तो क्या कर देंगे? d। तो T4 बराबर क्या आएगा? चौथा पद a प्लस 3d। क्या रहा? a प्लस 3d। जैसे मुझे चाहिए, समझना मेरी बात ध्यान से। पहला पद कौन सा पद? पहला पद इधर, दूसरा पद इधर, तीसरा पद इधर, चौथा पद। मुझे लिखनी है 4 पद। मैंने कहा तुम लिख दो, ज्ञानी आदमी हो। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। मैंने माना आप बहुत महान ज्ञानी हैं, आप लिख सकते हैं पदों की संख्या। कैसे लिखेंगे? T1 का मतलब पहला पद क्या हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? पहला पद क्या हो जाएगा बेटा बताओ? a हो जाएगा। और दूसरा पद चाहिए तो क्या होगा? a प्लस डी। तीसरा पद चाहिए तो a प्लस क्या होगा? 2d। चौथा पद चाहिए तो a प्लस क्या होगा? 5वां पद चाहिए तो a प्लस क्या होगा? 4d। क्या समझ में आ रहा है? मुझे 84वां पद चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस 83d। क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस 83d। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे मैंने कहा 99 पद चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस 98d। बात समझ में आ गई? अब मैं दुनिया का कोई भी पद लिखने के लिए कहूँ समांतर श्रेणी में, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आसानी से लिख सकते हैं, बिना सोचे लिख सकते हैं। मैं कह दूं 102वां पद तो क्या लिखेंगे? a प्लस 101d। आई बात समझ? कोई डाउट? बना नहीं समझ में आया क्या? ठीक बना दो। ये रट्टा मान लेना है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब होता है nवां पद, और n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद और d बराबर सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर का मतलब दो पदों का अंतर। जैसे T2 माइनस T1। आई बस। तो यदि जहां तक भी दो पदों को लेते चले जाएंगे तो अंतर क्या आएगा? बराबर।